पहले तक वुकोंग एक शक्तिशाली मोहर के भीतर कैद था। उसकी सारी शक्तियां पूरी तरह दबा दी गई थीं। 500 सालों तक उसने अनगिनत बार बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। हर कोशिश का अंत उसकी बेरहमी से पिटाई के साथ होता था। तभी एक दिन हेनरी नाम का एक लड़का उस जगह भटकते हुए पहुंच गया। उसके पास एक जादुई वस्तु थी जो वुकोंग को थोड़े समय के लिए आजाद कर सकती थी, लेकिन बदले में वुकोंग को एक बचाव मिशन पूरा करना था। ये सुनते ही वुकोंग की आंखों में चमक आ गई। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, इस अभिशप्त जगह से बाहर निकलना। वुकोंग ने वो जादुई वस्तु पकड़ी और सीधा बाहर उड़ गया। बाहर निकलते ही उसने लालच से ताजी हवा में सांस ली। आजादी का एहसास उसे जोर जोर से हंसने पर मजबूर कर देता है, लेकिन अगले ही पल हेनरी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मिशन की याद दिलाई। वुकोंग तुरंत झुंझला गया। उसे इस बेकार की झंझट से कोई मतलब नहीं था। उसने तो मिशन से जुड़ी चीज तक फेंक दी। हेनरी तुरंत उसे उठाने के लिए दौड़ पड़ा, जबकि वुकोंग बेपरवाही से उड़ता चला गया। इधर उधर तलाश करते हुए हेनरी ने अचानक देखा कि एक विशाल दानव एक औरत का पीछा कर रहा है। ये देखते ही हेनरी बिना हिचक आगे बढ़ गया। उसने जोर से दानव को चेतावनी दी कि ये इलाका वुकोंग का है। दानव जोर जोर से हंस पड़ा। साफ था कि वो उन्हें बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा था। फिर उसने हमला कर दिया। ठीक उसी नाजुक पल में वुकोंग समय पर वहां पहुंच गया और घातक वार को रोक लिया। इसके बाद उसने दानव से जोरदार लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन सबके लिए चौंकाने वाली बात ये थी कि शक्तियां सील होने की वजह से वुकोंग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और दानव के एक ही कुल्हाड़ी के वार से दूर जा गिरा। दानव ने वुकोंग का मजाक उड़ाया और अंतिम वार के लिए हथियार उठा लिया। ये देख हेनरी बिना सोचे समझे वुकोंग के सामने खड़ा हो गया। उसी निर्णायक क्षण में अन्ना ने समय रहते अपनी जादुई वस्तु से दानव को बांध लिया। वुकोंग ने मौका देखते ही दानव को जोरदार लात मारी और फिर एक ही कुल्हाड़ी के वार में उसका अंत कर दिया। हेनरी को अपने लिए जान जोखिम में डालते देख वुकोंग ने आखिरकार उसकी बात मान ली।